हेलो स्टूडेंट्स। आई होप ऑडियो एंड स्क्रीन विजिबल है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना चैट पर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड जॉब पीएचडी रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हो एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन हो सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स द स्ट्रीमिंग स्टार्टेड। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचआर प्रोसेस। जो टॉपिक यूजीसी नेट 2024 2 अगस्त यानी 22 अगस्त को जो नेट हुआ था होम साइंस का, उसमें आया था। एचआर प्रोसेस के बेसिकली स्टेप्स पूछे गए थे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस यानी एचआर प्रोसेस, ये एचआर प्रोसेस क्या है? एचआर process are basically strategic methods that assist a company in gaining a competitive edge by optimizing employee productivity। यानी एचआर प्रोसेस बेसिकली क्या है? एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। जिस स्ट्रेटेजिक प्रोसेस या मेथड्स के द्वारा एक कंपनी को क्या होता है? ग्रोथ गेन होता है। वो ग्रोथ गेनिंग कैसे होता है? बाय कॉम्पिटिटिव एजिंग, यानी मार्केट में उसके कॉम्पिटिटिव जो दूसरे कंपनीज है वो कैसे काम कर रहा है, इसको कौन देखेगा? इसको एचआर डिपार्टमेंट देखेगा। एंड ये जो एचआर डिपार्टमेंट है ये बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे वो अपने जो कंपनी है उसको एक ग्रोथ एक्टिविटी पर देख सकते हैं। HR managers can support processes that flow effectively and consistently by taking a structured approach which will help improve employee, यानी मानव संसाधन प्रबंधक संरचित दृष्टिकोण अपना कर प्रभावी और सुसंगत तरीके से चलने वाली प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकते हैं जिससे कर्मचारियों को बेहतर बनाने की मदद मिलेगा। इसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन, एंगेजमेंट, यानी उत्पादकता, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है जितना इनपुट हम दे रहे हैं। रिटेंशन यानी प्रतिधारण। एंगेजमेंट यानी संघाई, ये जो एम्प्लॉयज है वो कितने अपना जो एंगेजमेंट है उसे बढ़ा रहे हैं। एचआर प्रोसेसेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर हम देखें तो फर्स्ट है इवेल्युएट द नंबर ऑफ स्टाफ द कंपनी नीड्स, यानी एक कंपनी को कितने स्टाफ्स चाहिए, फर्स्ट ये हमें देखना पड़ेगा। तो इवेल्युएशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ इन द कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप। पुट द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स टू द बेस्ट पॉसिबल यूज, यानी जो वर्कफोर्स ऑलरेडी हमारे पास है उसे यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि हम उसे कम यूज करके जो नए प्रोसेसेस आ रहे हैं उसको ज़्यादा यूज करें। प्रेडिक्ट, एनालाइज एंड प्रिपेयर फॉर रिक्रूटिंग लेवल्स, नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए जो स्कोप है उसे बढ़ाना पड़ेगा। Predict staff turnover and devise a strategy to mitigating its effects using the current and set of resources। जो स्टाफ्स है ऑफिस में, उनको यूज करके, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज करके हम कैसे आउटपुट ले सकते हैं उसको देखेंगे। फोरकास्ट टेक्नोलॉजी, बेसिकली हमें पता है कि ये जो जनरेशन है या ये जो टाइम चल रहा है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड टाइम है, तो टेक्नोलॉजी को हम कितना यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं उसको देखेंगे। एनहांस द पॉजिटिव रिटर्न ऑन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या आएगा उसको हमें देखना है। मेंटेन अ कंसिस्टेंट वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो है उसका एक कंसिस्टेंट, या जब काम हो रहा है पहले दिन 100, दूसरे दिन 50, ऐसा नहीं होना है। अगर पहले दिन 100 हो रहा है तो 100 से थोड़ा कम, 90 हो सकता है पर उससे कम नहीं हो सकता। एसर्टेन
appropriate human resource distribution based on empirical evidence, competence and production, ये डिपेंड करता है एचआर पर। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड चेंज सैलरीज एंड वेजेस बेस्ड ऑन अवेलेबल फंड्स, यानी फॉर एग्जाम्पल जब आप पहले किसी ऑफिस में काम पर गए होगे, आपकी सैलरी होगी 10,000। अभी कंपनी 1 साल से घाटे में चल रही है। अगर वो 10,000 करके 20 कर्मचारियों को सेम अमाउंट दे, तो 20 × 10,000 बहुत अमाउंट हो जाएगा, हमें पता है। तो तब जब घाटे में चल रहा है, ये जो 10,000 है, इसे कमाकर हम 8,000 कर सकते हैं, या 9,000 कर सकते हैं, या 8,500 कर सकते हैं। यानी अगर ये 1 ईयर बाद इसका जो लॉस है ये अगर कम हो गया, या इसका जो गेनिंग है वो ज्यादा हो गया, तब जो सैलरी हम कम दे रहे थे उसे ही हम बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही एक कंपनी को चलना चाहिए। कोर एचआर प्रोसेसेस, basically recruiting, onboarding, workforce planning, talent management, performance management, learning and training, offboarding, benefits administration, employee relations, ये जो सारे हैं ये कोर एचआर प्रोसेसेस हैं। रिक्रूटिंग क्या है हमें पता है। फर्स्ट तो हमें जो मोस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। टू अट्रैक्ट एफिशिएंट कैंडिडेट्स ईगर टू वर्क फॉर योर फर्म, यू मस्ट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड फर्स्ट हायरिंग प्रोसेस। जो हायरिंग प्रोसेस है उसको फर्स्ट होना हो पड़ेगा। ठीक है, उसको फर्स्ट होना पड़ेगा। ऑनबोर्डिंग, first impressions are crucial, so make sure the onboarding process is flawless. If you don't deliver pleasant feedback or you appear disorganized and incompetent, it will reflect poorly on your business. आप कोई भी बिजनेस करें, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करें, ये कैसे गेन करेगा अपना जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गेन करेगा कैसे हम उसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं। अगर पहले दिन आप किसी बिजनेस में जो आपके कस्टमर है उनके साथ अगर बहुत ही बुरा बर्ताव करोगे, तो वो लोग दूसरे दिन आपके दुकान पर नहीं आएंगे। तो आपके दुकान पर अगर वो नहीं आएंगे, वो दूसरे लोगों को बोलेंगे कि देखो ये जो दुकानदार है, इनका जो बिहेवियर है बहुत ही मतलब घटिया है। तो ऐसे करके आपका जो प्रोफाइल है वो लो हो जाएगा। तो बिजनेस में एवरीथिंग इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो ऑनबोर्डिंग है ये भी एक एचआर प्रोसेसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है वर्क फ्लोस प्लानिंग। ये बेसिकली जो एचआर ऑपरेशंस है एंड जो डेली स्टाफ मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड है। दिस प्रोसेस कवर्स स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, लीव मैनेजमेंट, यानी कोई भी एक एम्प्लॉय हो वो 10 दिन के लिए लीव ले रहा है, तो उसकी जगह पर वो काम कौन करेगा, उसके बाद ही वो लीव को मैनेज करेगा। यानी कोई एक कंपनी में नहीं रह रहा है, इसका मतलब जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो कम होगा। तो ये सारी चीज हम वर्क फ्लो प्लानिंग में देखते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट, यानी बेसिकली ये जो टैलेंट मैनेज है ये ट्रिक रिक्रूट जो टैलेंटेड पीपल है। हम जब कोई भी कंपनी में कोई भी एक एचआर जब रिक्रूटमेंट करते हैं, वो बेसिकली जो टैलेंटेड पर्सन है उसको ही लेते हैं। अभी उनमें से जो जितना ज्यादा टैलेंटेड होगा उसको कौन से काम में वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको भी मुझसे देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें टैलेंट मैनेजमेंट में होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी आफ्टर रिक्रूटिंग अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको कोई इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, या आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखा जाता है। लर्निंग एंड ट्रेनिंग, सीखना और प्रशिक्षण। सीखना और प्रशिक्षण आपकी कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशिक्षण के अवसर के कारण कर्मचारियों को मनोबल बढ़ना है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिधारण दर अधिक होती है। आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में भविष्य में बढ़ने और फलने फूलने के लिए आवश्यक प्रतिभाएं हैं, और जब प्रतिभाशाली व्यक्ति कंपनी छोड़कर चले जाते हैं तो उसके लिए तैयार रहे।
एंड जो ऑफबोर्डिंग होता है, ऑफबोर्डिंग में क्या होता है, ऑफबोर्डिंग एक बहुत ही नई अवधारणा है। बेसिकली ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अतीत में जो बिजनेस होते थे, किसी भी कर्मचारी को निकलने के मामले में लापरवाही बरता था। यानी कोई भी एक आके कंप्लेन कर दे एचआर को कि अरे ये तो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसे रस्टिकेट कर देते थे। पर इसका लक्ष्य उनके अनुभव को यथासंभव जल्दी दूसरे कर्मचारियों तक पहुंचना था। बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? सैलरी एंड वेज डिसीशन स्पार्क्स, यानी आप कोई भी एक इम्पोर्टेंट काम करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो दूसरे लोग नहीं कर रहे थे, तो आप जब उस काम को कर दे रहे हो तो कंपनी से आपको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, आपको कोई पर्क्स मिलना चाहिए। इनकम इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन इन एनी करियर, क्योंकि अगर आपको इनकम नहीं होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप वो काम क्यों करोगे? ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस, यानी एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से कैसा रिलेशन है, व एम्प्लॉयज का अपने बॉस से कैसा रिलेशन है, अपने ऑफिस के मैनेजर से कैसा रिलेशन है, या जब वो लोग काम कर रहे हैं एक टीम वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो सारी चीजें हैं ये एम्प्लॉय रिलेशंस में देखे जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एचआर प्रोसेस क्या है? एनहांस कंपनी कल्चर, एग्जैक्टली, बूस्ट कंपनी डेवलपमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, स्मार्टर प्रिपरेशन, इम्प्रूव सेविंग्स, ये सारे जो चीजें हैं वो एचआर प्रोसेस में आते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो, तो आप लाइव चैट ऑफ हो जाने के बाद कमेंट में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।